कि असल में क्या हुआ था। अब बिना कोई सवाल किए चुपचाप ऊपर जाओ और सो जाओ। टंग टंग ने थूंग थूंग को फटकार लगाई। फिर थूंग थूंग तेजी से ऊपर सोने के लिए चला गया। थूंग थूंग अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर लेट गया, पर वह करवटें लेकर सो रहा था। थूंग थूंग को अपनी माँ की याद सताती रही और वह बेचैन रहा। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। पापा ने झूठ क्यों बोला? बाहर कौन था? पापा मुझे कहाँ ले जाने वाले हैं? और जब खांडवा गांव में सुबह हुई तो टंग टंग थूंग थूंग को लेकर घर से बाहर निकला और थूंग थूंग को कहीं तो ले जाने लगा। वह थूंग थूंग को लेकर गांव के ही एक लंबे रास्ते पर आया था। वह आगे चलते गए और एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास रुक गए। टंग टंग ने आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो बेटा, ये वही रास्ता है। इसी जगह पर तुम्हारी मम्मी की भयानक मौत हुई थी। थूंग थूंग ने आश्चर्य से पूछा, पापा, इस रास्ते पर मम्मी कैसे मरी थी? क्या यह भूतिया सड़क है? फिर टंग टंग ने रोते हुए बोला, दरअसल बेटा, हम दोनों शादी से वापस इस गांव में आ रहे थे। हमको यहाँ आते आते 7 बज चुके थे और चारों तरफ घंटी की आवाज गूंजने लगी थी। अनाउंसमेंट हुई, गाँव वासी 7 बज चुके हैं, कृपया सारे घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर लें, वरना आपके जान को खतरा हो सकता है। फिर बेटा सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए। तभी मैंने तुम्हारी मम्मी से घबरा कर कहा, नंदिनी, अब हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है और वो खतरनाक लोग कभी भी आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। फिर तुम्हारी मम्मी बोली, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें तुरंत कहीं छुपना पड़ेगा। हमें किसी झाड़ी में या किसी सुरक्षित जगह पर